गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th की हिंदी ग्रामर। लिंग चैप्टर 7। लिंग क्या है? लिंग वह है शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। अब देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों की पहली पंक्ति में चारों प्राणी नर या पुरुष जाति के हैं, यानी कि या राजा, मोर, लड़का, आदमी। ये जो पहली पंक्ति में है ये चारों प्राणी नर हैं, यानी कि पुरुष जाति के हैं। और दूसरी पंक्ति में ये चारों प्राणी स्त्री जाति के हैं, यानी कि ये चारों मादा प्राणी हैं, यानी कि स्त्री के। रानी, मोरिनी, लड़की, औरत। जिससे यह पता चलता है कि पर पुरुष के लिए प्रयोग हुआ अथवा स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है। शब्द का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि वह पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है या स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है, उसे हम लिंग कहते हैं। सभी शब्दों में किसी न किसी लिंग का पता अवश्य लगता है कि यह पुरुष जाति है या स्त्री जाति है। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि यह स्त्री जाति है या पुरुष जाति है, उसका बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब देखिए, लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि शब्द से यह पता लगता है बोलते समय कि वह पुरुष जाति का है, तो हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से यह पता लगता है कि यह स्त्री है या मादा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए, कुछ जंतुओं के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। कुछ जंतुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे तोता, खरगोश, मगरमच्छ, कौवा, चीता, भेड़िया, कछुआ, मच्छर, भालू, खटमल आदि। ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। अगर इनके आगे स्त्रीलिंग की बात कहनी हो तो शब्द से पहले क्या लगाते हैं? मादा, यानी कि मादा तोता, मादा खरगोश, मादा मगरमच्छ, मादा कौवा, इस तरीके से लगाते हैं। अब देखिए नीचे, कुछ जंतुओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कोयल, छिपकली, मक्खी, बुलबुल, मछली, गिलहरी, तितली, मकड़ी, लोमड़ी, चील आदि। अगर इन पुल्लिंग की बात करें तो इन शब्दों से पहले नर लगाया जाता है, जैसे नर कोयल, नर छिपकली, नर मक्खी, नर बुलबुल, नर मछली, नर गिलहरी, नर तितली, नर मकड़ी। जैसे उनमें मादा लगाया जाता है, ऐसे इनमें अगर स्त्रीलिंग है ये, और अगर पुल्लिंग में वो करना हो शब्दों की पहचान, तो क्या करेंगे? इनमें नर लगा जाता है। ठीक है, तो हम इन्हें पुल्लिंग और उसमें यूज कर सकते हैं फिर, लेकिन ये हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। प्रत्येक संज्ञा शब्द या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, चाहे वह संजीव है या निर्जीव। प्रत्येक शब्द यानी कि प्रत्येक संज्ञा या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। कुछ वस्तुएं अपने बड़े आकार, अधिक वजन, कठोरता के कारण पुल्लिंग मानी जाती हैं, जैसे सूरज, चाँद, ट्रक आदि। ये क्या है? पुल्लिंग मानी। कुछ वस्तुएं अपने छोटे आकार, कम वजन और कोमलता के कारण भी स्त्रीलिंग मानी जाती हैं, जैसे पुस्तक, साइकिल आदि। ये क्या है? स्त्रीलिंग। अब देखिए, आपके इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं स्त्रीलिंग के और पुल्लिंग के। देखिए, जैसे पुल्लिंग, आदरणी, आदरणीय, शिष्य, शिष्या, देव, देवी। पुल्लिंग शब्द में अंतिम आ या आ में कोई ई बदल कर, जैसे इसमें देव, तो इसमें क्या है? देवी, ई में चेंज हुआ। दादा, दादी। यहाँ पर शब्द के अंत आने वाले अक के स्थान पे इका, यानी सेवक, अक आ गया, तो यहाँ क्या हो गया? सेविका, यानी इका हो गई। ऐसे ये बालक, अकुआ, बालिका,
इका हो गई, तो यहाँ पे बालिका हो गई। अब ऐसे इसमें अंत में इन लगा के, जैसे माली, तो इसमें क्या होगा, मालिन, यानी इन हो गया। तेली, तेलिन। अंतिम आ के स्थान पे इया, जैसे बेटा यहाँ पे आ रहा है, तो इधर क्या होगा, बिटिया, यानी ई या, इया, बिटिया। लोटा, लुटिया। इस तरीके के और भी उदाहरण हैं। देवर, देवरानी, ठीक है, इनमें आ तो जैसे देवर आए इसमें अंत में, तो इसमें लास्ट में क्या होगा, आनी, देवरानी। सेठ, सेठानी, इसमें अंत में नी लग जाएगा, जैसे शेर, शेरनी, चोर, चोरनी, ठीक है, इसमें शब्दों के अंत में ई आ जाएगा, जैसे हाथी, हथनी, स्वामी, स्वामिनी, इन्हीं हो गया ई के स्थान पे, ठीक है। और कुछ बिल्कुल विभिन्न यानी कि अलग, जैसे बैल, गाय, राजा, रानी, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके लिए होमवर्क में हम आपको देंगे, देखिए, रंगीन छपे शब्दों का लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। अब देखिए रंगीन क्या है इसमें, बहन, मेरी बहन एक निबंध लिखती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा भाई एक निबंध लिखता है। ठीक है। इस घर में 2 बैल हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस घर में 2 गाय हैं। ठीक है। धोबी नदी में कपड़े धोता है, तो धोबी का क्या होगा, धोबिन। धोबिन नदी पर कपड़े धोती है। राधा ने कल एक घोड़ी खरीदी, तो यहाँ क्या होगा, घोड़ा। राधा ने कल एक घोड़ा खरीदा। कल चाचा जी ने हमें एक कहानी सुनाई, तो यहाँ होगा, कल चाची जी ने हमें एक कहानी सुनाई। ठीक है। यहाँ पे बहन का भाई हो जाएगा, मेरे भाई ने एक निबंध मेरा भाई एक निबंध लिखता है। घर में 2 बैल हैं, बैल की जगह घर में 2 गाय हैं। धोबी की जगह धोबिन हो जाएगा। धोबिन नदी में कपड़े धोती है। राधा ने कल एक घोड़ी खरीदी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राधा ने कल एक घोड़ा खरीदा। कल चाचा जी ने हमें एक कहानी सुनाई, तो यहाँ क्या होगा, कल चाची जी ने हमें एक कहानी सुनाई। ठीक है। ये आपका होमवर्क है, साफ साफ राइटिंग में करना। आज के लिए इतना ही।